ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी बोलिए। हेलो जी हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ रिकॉर्डिंग मेरे मुझे यहाँ कर This call is now being recorded. हाँ जी रिकॉर्ड बोलिए। जी फोन किए थे आप? जी जी मुर्दे के सुनने पर बात करें। मुर्दे के सुनने पर। अच्छा, उस पर क्या बात करनी है आपको? जी क्या वही जानना था, क्या मोटे सुनते हैं और कुछ भी हो जाती है। 5 मिनट लगता है, अच्छा से बात करते हैं हम लोग। अच्छा एहतराम और रसूल के साथ। हाँ, उसमें तो मैं तो कोई ऐसा मसला करता ही नहीं हूँ। जब भी नहीं आप तो आपसे माशाअल्लाह करूँ। सब सही करते हैं, माशाअल्लाह की बात नहीं है और बहुत ही एहतराम से बात करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ बड़ी इज्जत अफजाई से बात करूँ। रिफात भाई मेरा जो पहले सुन लें, देखें हम लोग ऐसा करेंगे, मेरी पहले सुन लें कि हम अपना दावा पेश करेंगे, आप अपना जवाब पेश कर दें, या आप दावा पेश कर दें, हम दावा पेश कर देंगे और तनकीहात ले लें और दलाइल दे करके थोड़ा सा कंक्लूजन करके अपनी बात को खत्म कर दें। कोई हम लोग को झगड़ने वाली बात नहीं करते। नहीं, जिसमें आप झगड़े अपनी की बात क्या रख दें, हम आप अपनी बात रख दें, हम अपनी बात रख दें और कैलकुलेशन निकाल करके ऑडियो डाल दें। बस बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि आजकल देखेंगे आप डिबेट, आजकल आप देखेंगे ना मेरे अजीज, डिबेट का रुख बहुत बदल गया है। चिल्ला चिल्ली और ये भाषा बस लोग अपनी अपनी बात रखते हैं और अपनी अपनी बात रख करके फिर जो है कंक्लूजन कर करके आदमी बात सुनता है। हाँ उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, गौर करेंगे बहुत से डिबेटों में। आप रुख बहुत बदला है डिबेट का, है ना? तो देखिए जैसे कि आप रिफात भाई बात तावील ना करते हुए मैं कहता हूँ कि मेरा ये दावा है, जो मर गया वो मुर्दा और मुर्दा नहीं। अच्छा, ये चाहे आप वो नबी हो, हाँ जी जी, चाहे वो नबी हो, चाहे वली हो, चाहे शहीद हो, चाहे आम आदमी हो, बहुत सिंपल सा मेरा दावा है एक लाइन का, मर गया वो मुर्दा और मुर्दा नहीं। ठीक है, आप अपना जवाब दावा पेश कर दें और फिर आप तनकीहात लें। अच्छा, माखज क्या रहेगा आपका? माखज तो कुरान हदीस ही होती है ना, और क्या माखज आपका? देखिए इस पर तावीलात ना करें क्योंकि देखिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं टाइम की बर्बादी होती है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपका मकसद क्या रहेगा, क्या नहीं क्योंकि मकसद हर देखिए दुनिया का कोई भी मुसलमान जो होता है ना, वो चाहता है चाहे वो बरेलवी जमात हो, चाहे बंदी हो, शिया हो, कोई भी जो मुसलमान चाहता है अपने आप को, तो कुरान हदीस से ही दलील को पकड़ता है। नहीं, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, वो बात आपकी ठीक है, आप जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आया अहले हदीस जमात के जो उलमा गुजरे हैं वो आपके नजदीक हुज्जत होंगे कि नहीं होंगे, ये पूछ रहा हूँ। तो अगर वो कायल हैं, मेरी बात सारी करेंगे बात, अगर वो आपके इस दावे की जद में आते हैं, ठीक है जी, तो उन पर हुक्म शरा क्या नाफिज होगा, मुझे ये बयान कर दें। आपने दावा पेश कर दिया, हुक्म भी लगा दें। चले बोल रहे आप? हाँ, हुक्म भी बयान कर दें। देखिए रिफात भाई हम किसी पर जो है हुक्म लगाने के लिए नहीं बैठे हो, क्योंकि आप अगर ये कहेंगे तो पूरी हंसियत जो है इमाम अबू हनीफा की बात को नहीं मानती है, बहुत जगह उनकी बात। तो देखिए ये गुफ्तगू तावील में आ जाएगी, फिर आप मुझसे हुक्म लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा इमाम अबू हनीफा पर पकड़ हम जो है हुक्म लगवाएंगे। अब लगाओ हुक्म, अब लगाओ हुक्म, अब लगाओ, बात नहीं हो पाएगी। मेरी बात समझिए। देखिए कौन क्या बोला नहीं बोला आप उनसे जाके पूछिए, बहुत सिंपल सी बात। हाँ मैं मेरा ये खुले तौर पर दिया जा रहा है कि मैं किसी का जो है मुकल्लफ नहीं हूँ। मुझे किसी का जवाब देने का पाबंद नहीं बनाया गया। अगर आपको पाबंद बनाया गया तो मैं आपसे जवाब दूंगा, या आप बोले कि नहीं मुझको भी जो है पाबंद नहीं बनाया गया। मेरी सुन ले मेरी बात ठीक बोले। तो मुझसे आप किसी के ना हुक्म लगवाएं, क्योंकि मैं इससे बरी हूँ। मेरा एक दावा है कि कुरान हदीस ये कहता है, भाई आप क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात। क्योंकि मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपके आलिम ने ये बोला है तो फिर आप क्या करेंगे, समझा रहे हैं मेरे? मैं आपको भी नहीं बोलूंगा। आप बोलना पूरी बात करेंगे। कुरान हदीस की हम लोग बात करेंगे मेरे। ठीक है, बात कुरान और हदीस की करेंगे, लेकिन कुरान और हदीस जो हम तक पहुंचा है वो आइम्मा सलफ से पहचा है। ये आप भी मानते हैं? आइम्मा सलफ से पहुंचा है, बिल्कुल आइम्मा सलफ से पहुंचा है। इमाम अबू हनीफा की बात को जो अहवाल, मेरी बात सुने, देखें सारी सबकी मेरी बात तो सुने, उनके अहवाल, उनके अफ़आल, उन्होंने क्या इस मौजू पर लिखा, उनका नजरिया क्या था, ठीक है जी। अगर वो इसके कायल हैं तो आप उस पर क्या कहते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। जो आइम्मा और जो ये मौजू और आपने जो दावा दिया, इसका हुक्म शरअ बयान कर दें। आया वो मुशरिक होगा, काफिर होगा,
जी जी बता दें, मेरे पूरा होगा। मेरे अजीज जी जी मेरे अजीज देखिए, मेरी बात को पहले समझे। आपको मैंने कहा ना कि मैं वो हुक्म शरअ लगाने के लिए बैठा हूँ, और आप देखिए अकीदा जो बनता है ना मेरे अजीज, वो किसी पर हुक्म लगाने से या किसी का हुक्म मानने से नहीं बनता है। ठीक है। ये बात समझ, किसी की बात मानने से नहीं बनेगा, वो बात मानने से बनेगा अल्लाह और उसके रसूल का, वो भी एकदम नस जो है दलालतुल नस होना चाहिए, बेइशारतुल नस होना चाहिए, परफेक्ट नस होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। देखिए फिर बात बहुत, देखिए मैं कुछ आप किसी आपका जो मद्दे मुकाबिल मैं हूँ, या आप किसी छोटे मोटे आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, मैं मुझे दोबारा मालूम है। बोल रहा हूँ एक बार। जी जी मैं मुझे अगर मालूम है। मैं 10 पर गुफ्तगू करूंगा, इंशाल्लाह 5 दिन गुफ्तगू कर लूंगा। मेरी बात सुनिए, देखें शारिक साहब, मेरी बात सुनिए, मैं आपको कोई हल्का फुल्का इंसान जानता ही नहीं, मेरी बात सुनिए आप, ठीक है जी। क्योंकि जमात अहले हदीस में तो हर बंदा अपने आप को मुस्तहिद ही कहलाता है। नहीं मुस्तहिद हूँ मैं। हाँ ठीक है। मैं आपके मद्दे मुकाबिल मुस्तहिद हूँ, और सुन ले मैं मुस्तहिद हूँ, मैं इस्तिहाद करूंगा कुरान हदीस के नस से, लेकिन मैं हनफियत को दिखाऊंगा कि वो मुक़ल्लिद होने के बाद भी किस तरह वो मुस्तहिद बनती है। देखें शारिक साहब, बात घूम रही है मेरे अजीज, बात घूम रही है। मेरी बात नहीं, आप बोलने देंगे मुझे? आप बोलने देंगे? आप कह रहे हैं मैं मुस्तहिद हूँ, आपसे को जो है ना मुस्तहिद की तारीफ के हवाले से कुछ मालूम कर लिया जाए तो खैर छोड़े, इस तरफ नहीं जाते हम। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ तारिक साहब, आपकी मेरी कई एक मरतबा गुफ्तगू हुई है, ठीक है जी। आप अपने अकीदे की बात की, ठीक है। आपने कहा कि अकीदा बनता है दलालतुन नस, इशारतुन नस वगैरह, ठीक है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपके नजदीक अकीदा दुरुस्त आपका ये आपने बयान किया कि फौत शुदगान जो है नहीं सुनते, ठीक है। आपने तमाम को इसमें फौत शुदगान का लफ्ज मुर्दा लफ्ज पर गौर करेंगे। हाँ आपने कहा आप मुर्दे लफ्ज लाए या फौत शुदगान लफ्ज लाए, लफ्ज को आप फेर ना करें। फौत शुदगान कोई लफ्ज नहीं है, मुर्दा लफ्ज लाए, का जो लफ्ज है मुर्दा, माना एक ही है, माने में कोई नहीं लफ्ज, तो फिर तो लफ्ज लाए ना। देखें शारिक साहब, अच्छा माना में कोई तब्दीली है दोनों में ना? माना तो बहुत कुछ है। आप एक पर्टिकुलर लफ्ज पर बात करेंगे, आप ये उस लफ्ज से आप डर रहे हैं, पर्टिकुलर लफ्ज में बात करूंगा। मेरी बात सुन ले, बात सुन ले, घबराए नहीं शारिक साहब। देख कितने इत्मीनान से मैं बात कर रहा हूँ, आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, फिर मजा नहीं आना है। अच्छा रिकॉर्डिंग कितनी देर होती है आपके मोबाइल में? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुन ले। आपने कहा कि मुर्दा नहीं सुनता, ठीक है, और आपने ये बात की इससे कबल के जो दलील होती है, जो अकीदा बनता है दलालतुन नस, इशारतुन नस, ठीक है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आपके नजदीक ये अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है कि फौत यानी कि मुर्दा नहीं सुनते, तो आया जिसका ये अकीदा है कि सुनते हैं, तो उस पर कोई हुक्म तो लगेगा कि वो गुमराह है, बददीन है। अगर आपके नजरिए के मुताबिक वो अकीदा गलत है, गलत अकीदा बंदा कोई रखता है, तो आया वो आपके नजदीक बिल्कुल दुरुस्त भी है? इसका माना तो यही निकलता है, आप कोई हुक्म शरअ बयान नहीं कर रहे। बोल रहे हैं तो आप पूरी बात हो गई, बात पूरी मेरी, आप कंटिन्यू करें। देखिए रिफायत भाई, इतनी देर तक कोई बात हम लोग कर नहीं पाए। मैंने आपसे बाप से 12 कहा, कोई आदमी ये बोले कि मुर्दा सुनता है, उनसे जाके पूछे भाई कि कैसे सुनता है, क्या करेंगे सुना करके। क्या मैं क्या जानूं कि वो, मेरी बात सुनिए भाई, मैं क्या वो दलाइल तो आगे इंशाल्लाह जब गुफ्तगू का आगाज होगा तो वो तो मेरी जिम्मेदारी है साबित करना। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे दलील देना मेरे अजीज, बिल्कुल मैं तो बैठा ही हूँ कि मैं क्या दलील दें। बिल्कुल, अभी जो दलील देकर के हम लोग को बात रखनी है। अभी देखें शारिक साहब, आवाम की समझ आना चाहिए, आवाम क्या समझेगी, मेरी बात सुन ली। हम जब तक इसका तयन नहीं करेंगे, आया जो मेरा अकीदा है, आपने कहा कि अकीदे के लिए दलालतुन नस चाहिए, इशारतुन नस चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल मैं भी इस पर एग्री करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपके अकीदे के मुताबिक हमारा अकीदा गर्चे बातिल है, आपके मुताबिक बता रहा हूँ, आपके नजरिए में सुने तो उस पर हुक्म शरअ क्या नाफिज होगा, उसको बस बयान कर दें, बस इतनी बात है। किस पर? जो हयातुल अंबिया का कायल है और जो इसका कायल है कि मुर्दे सुनते हैं, तो उस पर आप 2-3 वर्ड बोल रहे हैं मेरे अजीज, आप 2-3 वर्ड बोल रहे हैं जी। मौजूद यही है। फिर आप जो है रुके सुने जी। देखिए मेरे रिफायत भाई, आपने फिर गड़बड़ कर, मैंने कुछ गड़बड़ आपने फिर रुक जाए मेरे रुक जाए। हम बात कर रहे हैं मुर्दे के सुनने पर, आप बात कर रहे हैं हयातुन नबी पर। हयातुन नबी पर जो है भाई, अगर आपका ये कहना है कि हयातुन नबी पर जो है हम बात कर रहे हैं तो मुर्दे पर बात करेंगे, तो आप हयातुन नबी पर बात कर लें। मेरी बात पहले सुने मेरे अजीज सुन लें। आप हयात पर बात करेंगे कि मुर्दे
पर्दे पर बात करें। पहले इसको पहले देखिए, गड़बड़ कहाँ पर होती है ना मेरे, इसी बात पर होती है कि आप करना क्या, अल्लाह ताला कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों करते हो, इस पर कोई अमल नहीं करते। बस हम बात किस पर कर रहे हैं और आप बात कहाँ लेके जा रहे हैं, या आप ये बोले मेरे अजीज कि आप जो है आप ये बोले कि मैं बात जो है जिंदों पर करूंगा, मुर्दों पर नहीं करूंगा, तो हम बात कर लेंगे। अच्छा, यानी कि हयातुल अंबिया के आप कायल हैं? मेरा इतना सिंपल दावा, देखिए 10 मिनट हो गया मेरे अजीज, 10 मिनट हो गया, अल्लाह की कसम आप अभी तक मेरे मैं आपको इतना काबिल समझ रहा था, बेकार की बातें करके 10 मिनट हम लोगों ने मेरा दावा इतना सिंपल मेरा दावा था। बिल्कुल, आपका दावा नहीं तो सिंपल नहीं है शारिक साहब। आपने इतना सिंपल दावा है मेरा। मेरी बात सुनिए, देख आपने इब्तिदा में जो गुफ्तगू हुई, आपने जो दावा पेश किया, आपने कहा मुर्दे नहीं सुनते, उसमें आपने तमाम को शुमार किया, चाहे औलिया हो चाहे अंबिया हो, उसमें तमाम आ गए, क्योंकि आपने लफ्ज मुतलक इस्तेमाल किया है। ठीक है, मुतलकन आपने कहा है कि कोई नहीं सुनता है जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तो आप पहले तो इस पर हुक्म बयान करें, और गुफ्तगू आप कह रहे हैं कि हयातुन नबी पर अपना हुक्म बयान करो, आप बोल रहे हैं कि हयातुन नबी का जो कायल है उस पर हुक्म बयान करें। बात वहीं आएगी, क्योंकि आप एक काम करें, हयात को साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह। बात है जी बोले। मेरे अजीज 11 मिनट हुआ है, मैं फोन रख रहा हूँ, मैं फिर से फोन लगा रहा हूँ आपको। मेरे पास 12 मिनट ज्यादा की रिकॉर्डिंग नहीं होती है मेरी। नहीं, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास कई घंटे की भी कंटिन्यू रहेगी, टेंशन ना लें। कौन सा मोबाइल है आपका? मेरे पास है टेक्नो है, स्पार्क, टेंशन ना लें। अच्छा, तो इसमें हो जाता है रिकॉर्डिंग? हाँ, हो जाता है। मेरे पास पहले सैमसंग की थी तो उसमें हो जाती थी, और ट्रांसफर रिकॉर्डिंग तो साला हो जाता, ट्रांसफर नहीं होता। मैं सेंड भी कर दूंगा, टेंशन ना लें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ मोहतरम, हमारी गुफ्तगू जो सेंड कर देंगे ना मेरे को आप, अल्लाह ने मेरी बात, अल्लाह की कसम खा के कहें कि रिकॉर्डिंग सेंड करो यार। मैं कह रहा हूँ मेरा वादा है भाई, अल्लाह की कसम खा लें तो बहुत बड़ी बात नहीं है, अल्लाह रसूल वल्लाह मैं आपको सेंड करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और बताएं। चल ठीक है, सुने मेरे अजीज, देखिए मेरे अजीज, आपको तो ये चाहिए था कायदे से, मुझे बोलने दे, आपको तो कायदे से ये चाहिए था कि मेरे दावा पर आप अपना जवाब में दावा पेश करें। कायदे से ये था कि आप मेरे आपका दावा मुहकम है भाई, इसको मुकम्मल करें भाई। तो भाई मेरा दावा और कैसे क्लियर करूंगा बताइए? इसे क्लियरिटी देनी है मुझे। आप कोई हुक्म शरअ बयान नहीं कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं इसमें अच्छा, दावा के क्लियरिफिकेशन के लिए, दावा का क्लियरिफिकेशन के लिए हुक्म शरअ चाहिए, तभी तो क्लियर होगा। इसको आप हुक्म भी वाज़ेह नहीं कर रहे हैं जो इस क्या हुक्म चाहिए आपको? जो भी हो शरीयत में हुक्म हो, आप उसको बयान करते हैं ताकि वो भी रिकॉर्ड। भाई जब मुर्दे नहीं सुनते हैं तो कौन बोलेगा कि मुर्दे सुनते हैं, पहले ये तो बताइए मेरे। ठीक है, जो इसका कायल हो तो आया वो काफिर होगा, मुशरिक होगा, क्या होगा वो भी बता दें। क्या चीज का कायल है कि जो ये बोले कि मुर्दे सुनते हैं? ठीक है, हाँ बता दें। भाई वो मुर्दे को कौन, भाई पहले वो मुर्दों को सुना के बताए तो कि हाँ मुर्दे सुनते हैं, कायल हो जाने से थोड़ी ना होगा भाई यार। अरे यार अल्लाह के बंदे, वो तो दलाइल आगे आएंगे, फिर देखिएगा आप। जो आदमी मुर्दों को सुनाता है, सुन मेरी बात को, इस बिना पर कि मुर्दे सुनते हैं ये गुमान करते हुए, बात समझ ले, कि वो अल्लाह तक हमारी रसाई कर देते हैं, वो मुशरिकीन मक्का वाली इबादत करता है। ये गुफ्तगू हमारी इमदाद पर चली जाएगी। नहीं, मेरा गुफ्तगू लास्ट इसी पर देखिए, जैसे आप हयात पर आएंगे मेरी गुफ्तगू इसी पर आएगी मेरे अजीज। ये गुफ्तगू अब ये मौजूद आपने इसमें जो क्या इसमें आपने तरमीम कर दी है, हुक्म शरअ क्या करेंगे? मैंने जो ये कह के सुनाए, ये नहीं मेरे अजीज, मतलब यही है मेरा टॉपिक कि जो ये कहे कि मुर्दा सुनता है, जो ये कहे कि मुर्दा सुनता है और वो मुर्दों को इसलिए सुनाए, इसलिए वो ये गुमान करे कि मुर्दा सुनता है कि वो रब ताला तक उसकी जो है रसाई कर दे, इसके लिए वसीला बन जाए, वो मुशरिकीन मक्का वाली इबादत करता है। अच्छा चले, आपने मुर्दे सुनते हैं कि जो इब्तिदा में बात की थी शारिक साहब, ठीक है, मैं उस पर एक बड़ा सा वर्क करने लगा हूँ, बाकी बात मैं बाद में अर्ज करूंगा। एक किताब है जनाब आपने गड़बड़ कर दी साहब, मेरी बात सुन लें, फिर आपने गड़बड़ कर दी। मैं दलील नहीं दे रहा हूँ, बात में पेश कर रहा हूँ। अभी रिफायत मेरे एक बात में पेश करने लगा हूँ, मेरी बात बोलने थे वैसे भी आपकी तरफ से शोर काफी है। एक अर्ज मेरी सुनिए भैया 200 रुपया की कितना हल्ला कीजिएगा। एक अर्ज मेरी सुनिए,
तो किताब का नाम जो है आइए अकीदा सीखिए, ये डॉक्टर सैयद तालिबुर रहमान साहब ने जो ये अकीदा सिखाए हैं। छोटी मोटी शख्सियत नहीं है डॉक्टर तालिबुर रहमान साहब, आप इनको जानते हैं, बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं तालिबुर रहमान साहब। मैंने कहा ना कि मैं तालिबुर रहमान का मुकल्लफ नहीं हूँ भाई। ये 43-44 मुझे उनका जवाब देने के लिए बनाया है। मैं जवाब नहीं मैं आपसे जवाब नहीं लूंगा इस पर, वल्लाह बता रहा हूँ, मैं आपसे इस पर जवाब नहीं लूंगा, ठीक है। बस एक इबारत पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़े। हाँ, तो इसमें जो एक सवाल किया, सवाल ये है, क्या मुर्दा दफन करने वालों के जूतों की आवाज सुनता है? तो इसमें जवाब देते हैं अल्लाह ताला उसको वो आवाज सुनाता है। किसको सुनाता है? माशाअल्लाह, सही बात है। मुर्दों को सुनाता है, जिंदों को सुनाता है? किसकी बात हो रही है? मुर्दों को सुनाता है, और ये आपके तालिबुर रहमान साहब कह रहे हैं, और आप मुतलक कह रहे हैं कि मुर्दा नहीं सुनता। अच्छा, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो ये आवाज आपको कौन सुनवा रहा है? ये ताकत आपको किसने दी सुनने की? चले अल्लाह ही ने दी, उसके अलावा तो कोई शय ऐसी नहीं है जो ये ताकत आपको दे या मुझे दे। ये अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि जिंदों को भी अल्लाह ने वही ताकत दी है, और इन मुर्दों को भी अल्लाह ने वही दी जो आपके तालिबुर रहमान साहब कह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात मैं इस पर जवाब रुक जाए मेरे अजीज, इस पर जवाब मैंने पहले कह दिया, इस पर जवाब, अब जवाब जिस पर चाहिए वो उसको सुन लें। जवाब मुझे इस पर चाहिए। आपने जो बात कहा कि मेरी गुफ्तगू मदद की ही जाएगी, इमदाद पर ही जाएगी, ठीक है जी, तो जो इसका कायल है मैं वहाँ यहाँ भी ये बात करूंगा। आपने इस पर हुक्म ये लगाया जो इमदाद का कायल है वो मुशरिकीन मक्का वाला काम करता है, हाँ जी, यानी कि मुशरिक है, ठीक है जी, बकौल आपके। तो इस नजरिए का कायल है कि किसी बुजुर्ग, किसी वली, किसी अंबिया से हम इस तरह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला के फला बुजुर्ग से, या हम फला बुजुर्ग से दरख्वास्त करें कि अल्लाह के नेक वली कि आप रब तबारक व तआला की बारगाह में हमारे हक में ये दुआ कर दें कि अल्लाह हमारी ये दुआ कबूल फरमा दे, और हमारी हाजत, ये हाजत हम पेश करें, अल्लाह ताला आपके तुफैल और वसीला से कबूल फरमा ले। तो इसको आपने क्या कहा? मुशरिक, हाँ जी, कि वो मुशरिकीन मक्का, हाँ पक्का, लफ्ज पक्का भी इस्तेमाल कर लिया, यानी कि शिर्क से बाहर ही नहीं हो, हाँ जी, बिल्कुल खाली नहीं, ठीक है जी। अब पहली बात तो ये रह गई शारिक साहब कि इसमें आया मुर्दे सुनने वाली बात, तो इसका रद्द हो गया, ठीक है, मुर्दा सुनता है कि नहीं, कि आपके तालिबुर रहमान साहब ने भी कह दिया, और ये हदीस से भी साबित है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म के हवाले से फरमाया कि उनके जिस्म मुबारक को मिट्टी नहीं खाती। ये एक बात हो गई। अब बात रह गई कि इमदाद वाली और वसीला वाली कि अल्लाह की रसाई तक बुजुर्गान दीन की रसाई अंबिया इकराम की है कि नहीं, आपने उसको मुशरिक बताया है, ठीक है। पहले आप शिर्क की तारीफ कर दें अपने उसूल के मुताबिक, और फिर हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। आप अपनी दलील पेश कीजिएगा। आप याद रखिए कि आप मुद्दई हैं, और ये हदीस पाक जो है इसको ज़हन में रखिएगा, जो बुखारी शरीफ की अल-बय्यनतु अलल मुद्दई। मैं मुनकिर हूँ, इंशाल्लाह मैं आपकी दलील का रद्द करूंगा। भाई मेरे सामने पर आप देखें कि मेरे मद्दे मुकाबिल मेरे जो दोस्त हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पर आप ना जाने इनको क्या हो गया, किस किस्म का डर घुसा है उनके अंदर में कि वो गुफ्तगू करने से पहले अपने दावे, मेरे दावे पर दावा देने से पहले वो जो है अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो उनके हिसाब से सही है, बिल्कुल अनाप शनाप बात कर रहे हैं। कैसे देखें मेरे अभी, मैं बात कर रहा हूँ मुर्दों के सुनने पर, तो वो कह रहे हैं कि जूतियों की आवाज पर सुनते हैं, तो क्या ये जूते हैं? ये जूते तो नहीं है यहाँ, ये जूते बन के जाते हैं मुर्दों को सुनाने के लिए आवाज को मेरे अभी। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं मिट्टी नहीं खाती? अरे मेरे अभी आपको चाहिए था कि मिट्टी नहीं खाती है, कि हवा नहीं खाती है, कि अल्लाह ताला उनको जो है सब मतलब एकदम फ्रेश रखता है, कैसे रखता है? भाई ये मैटर बाद का है। सबसे पहला मैटर उठता है कि मेरे दावे पर आपको जवाब दावा देना है। हाँ सारिक भाई, मेरा ये जवाब दावा है, और मैं आपके दावे का मुंकर हूँ, मेरा ये दावा है, ताकि मैं अपनी दलील पेश करती हूँ, उसके बाद आप अपनी दलील पेश करते। जब तक हम दो फर्क है में झगड़ा अगर हो रहा है मेरे बीच, तो झगड़ा किस बात पर हो रहा है? मैं अपनी बात रख दूँ और आप अपनी बात नहीं रखिए, तो कोई भी आदमी बोलेगा भाई तुम अपनी बात तो रखो पहले, तुम दोनों में झगड़ा किस बात पर है? ये बोल रहे हैं कि नहीं झगड़ा इस बात पर कि तुम बोल रहे हो, भैया मैं बोल रहा हूँ तो तुम क्या बोल रहे हो? कुछ होना चाहिए ना। तो आपको ये चाहिए था मेरे जी कि आप मुझे, मैं 12 बोल रहा हूँ, मैं फिर से वापस उसी पर आ रहा हूँ, मेरा ये दावा है मर गया मुर्दा,
नबी वली शहीदा भाग मुर्दे नहीं सुनते। आप इस पर जवाब दावा पूछिए ताकि आप फिर बोले मेरा ये जवाब दावा है, और फिर आप उसी तरकीहात ले लें कि हम मुर्दे कौन है नहीं है, मैं आपको ले लूँ, उसके बाद आगे बात शुरू करूँ। शारिक साहब हो गई? जी बताएं। शारिक साहब, आपने जो ये बात की है कि मुर्द शहीद अंबिया वली कोई सुनता है नहीं, मैंने आपसे आखिर में जो सवाल किया था उसका जवाब आप दे दें, और मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं की है। आपने जो इतनी देर ये गुफ्तगू की है इसमें कोई एक सिरे की कोई बात नहीं की जिससे आवाम को कुछ बात समझ लगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा कि जो इस तरह से अकीदा रखे कि वो अल्लाह की जो बारगाह में सिफारिश करेंगे या फिर उनके वसीले तवस्सुल वगैरह से बात की जाए, तो बात आपने भी कहा कि बात यही आनी है, तो आपने मुशरिकीन वाली बात की, मैंने आपसे ये बात की है। किससे करेंगे, मुर्दे से कि जिंदे से? ये बात वही आएगी इमदाद पर, समझने के? किससे, मुर्दे से या जिंदे से? अल्लाह के बंदे, यहाँ बात मुर्दा की चल रही है, ये फौज शुद्ध। तो आप यानी सिफारिश मुर्दे से करेंगे? बुजुर्गान दीन है, उनकी रसाई अल्लाह तक है कि नहीं है कि वो अल्लाह से सिफारिश करेंगे कि नहीं हमारी? मैं ये बोले ना कि हाँ बुजुर्ग, अरे आप बुजुर्गान दीन मुर्दे हैं और मुर्दे होंगे वो जो सिफारिश करेंगे। शारिक साहब, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे कि नहीं? बोले तो आपसे मैंने ये कहा, आपने जो ये बात की है और जूतों की आवाज और उसकी आवाज, आपने इसका भी जिक्र किया कि ये अलग अलग है दोनों, कि भाई मुझे ये बताएं, जूतों की आवाज अल्लाह ताला सुनवा रहा है और सलाम करने का हुक्म हदीस में है कि कब्रिस्तान जाओ तो उसे सलाम करो, तो ये सलाम क्यों करवाया जा रहा है जब वो सुनता ही नहीं है? और आपने शहीद की भी बात की कि शहीद हो या कोई भी हो कि वो नहीं सुनता है, ठीक है, और कुरान पाक में है। बोल दिया आपने। वो आयत करीमा मुझे कुछ याद नहीं आ रही है, जो उसका मफहूम ये है कि शोहदा को मुर्दा ना कहो, गालिबन ऐसे। मैं वो आयत पढ़ दूंगा। हाँ, मेरे जहन में नहीं आ रही वो आयत, तो मैं ये अर्ज मेरे अजीज, मेरे दो अपने दावे, ये मेरी बात तो सुन ले। 22 मिनट हो गया, 22 मिनट हो गया, आपका दावा नहीं आया। आपका दावा आ गया, जवाब दावा तो मैं दूंगा, मैं तनकीद कर रहा हूँ आपके दावे पर मोहतरम, ये तो मेरा हक है। पहले जवाब तो दे दे भाई, अली 22 मिनट तक तनकीद लेते रहेंगे आप? ऐसे बात कर रहे हैं, का आगाज ही नहीं हुआ यार। अरे क्या, तो कब करोगे? 22 घंटे के बाद शुरुआत करोगे? आपने उसको यार देखें, आपने ये मौजू बड़ा संजीदा मौजू है शारिक साहब। अरे बहुत आसान मौजू है और बड़ा तफसीली बहस की इस पर जरूरत है। नहीं, तफसील बात नहीं है इसमें। नहीं, आवाम को समझ नबी आप मुर्दे को बहुत आसान, तो अरे भाई नबी आप मुर्दे को नहीं सुना सकते, इतना आसान तो आप जो है वो इंशाल्लाह उसका जवाब मैं दूंगा आपको, टेंशन। अरे तो आप अपना बयान कर दे रहे हैं भाई, मैंने कहा पक्का शिर्क है, आपने कहा पक्का शिर्क है। अरे मुशरिक है वो, ठीक है, हाँ जवाब दो। तारीफ, मेरी बात सुन ले, हेलो। शिर्क की तारीफ आप अपने उसूल के मुताबिक कहें, जैसे कि आपने ये बात कही थी कि चाहे शहीद हो कोई हो, सब मुर्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा में गालिबन ये आयत मौजूद है, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आप डायरेक्ट शोहदा को भी मुर्दा करें, अल्लाह ने शहीद को मुर्दा कहने से मना फरमाया, आप अंबिया अलैहिस्सलाम को भी मुर्दा करें, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो तो आगे मैं दलाइल दूंगा, ठीक है जी। तो आप पहले शिर्क की माँ हवाला तारीफ कर दें ताकि आवाम उसको समझ आ जाए, ठीक है जी, कि आप किसको शिर्क कह रहे हैं, आया वो शिर्क है भी कि नहीं। अब अपने उसूल के मुताबिक कुरान और हदीस से शिर्क की तारीफ कर दे तो इंशाल्लाह फिर मैं जवाब दावा देता हूँ, इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज हो जाता है। जी बिस्मिल्लाह करें। देखिए सामने इकराम, मेरे काबिल दोस्त ने करीब 25 मिनट हो गया, लेकिन मेरे काबिल दोस्त का दावा नहीं आया। दावा इसलिए नहीं आया कि उन्होंने अपने भागने के रास्ते को खोल कर रखा, इसलिए कि ये लोग, देखिए अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि मैं बात क्यों करती हूँ, इस पर खुद अमल नहीं करते। मैं बारहा बोल रहा हूँ, मैं बात मुर्दे के सुनने पर करूंगा, और ये बारहा बना रहे हैं। देखिए ये बार बार उनकी तरफ जा रहे हैं जो जिंदा है, जिंदा। जितने के बाद मुर्दा सुनता है, शोहदा जिंदा है।
जुतियों की आवाज मुर्दा सुनता है, नबी जिंदा है भैया? जुतियों की आवाज मुर्दा सुनता है? तो क्या बोला जाएगा साहब? इसको बोला जाएगा ये एक तरह का ऐसा अकीदा है जो सिर्फ और सिर्फ बदमाशी पर मबनी है। क्योंकि मेरा जो अकीदा है कि इन नकल्ला तो बोलना होता है, नबी अपने दोस्त नहीं सुना सकते, और उसमें जो है सब आएंगे। बड़ी अपनी कुरान की आयत एक लाइन से करेंगे, लेकिन बहुत तफसीली मौजू नहीं है। आप इसको तफसीली मौजू बना रहे हैं कि लोगों को गुमराह किया जाए। मैं अपने काबिल दोस्त से एक बार फिर पूछता हूँ कि मेरे काबिल दोस्त मुझको अपना जवाब दावा पेश करे ताकि समझ में आए कि वो बात किस पर करना चाह रहे हैं। तो जब तक इनका जवाब दावा नहीं आएगा मैं बात कैसे करूंगा? किस पर बात करूंगा मैं? मुर्दे पर या जिंदा पर? जिंदा पर बात करें या मुर्दे पर बात करें? जब मैंने दावा पेश किया, जाहिर सी बात है मेरे काबिल दोस्त को अपना दावा पेश करना था। मेरा दावा अभी तक दावा नहीं आया, दावा आएगा भी नहीं आएगा अल्लाह वालम की सवाब। इतनी 28 मिनट की करूँ कोई सुनता नहीं। मैं अपने काबिल दोस्त को फिर से काट के कॉल कर रहा हूँ एक बार और। नहीं शारिक साहब कॉल कट ना करें, शारिक साहब कॉल कट ना करें, माजरत के साथ कॉल कट ना करें। ये रिकॉर्डिंग भेजने का मैंने हलफ उठाइए, आपको भेजूंगा मैं। अरे मेरे सुनने वाले होते हैं शारिक साहब, जो सुनने वाले होते हैं जिन्हें नहीं सुनते हैं, जिनको इस्लाह करनी होती है अपनी, वो हर बंदा सुनता है। कई घंटे की मेरी गुफ्तगू मेरे यूट्यूब पर मौजूद है। देखें शारिक साहब 25 मिनट 3 घंटे की ऑडियो आपने अभी तक जवाब दावा पेश नहीं किया। शारिक साहब 3 घंटे की ऑडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आवाम सुन लेती है, उससे जिसको सुनना होता बनाए अलग बात है। मेरा नजरिया अलग है भाई। मेरी बात सुने। आपने जो ये बात की, आपने मुतलक जो आयत करीमा जो तिलावत की है, मुतलक जो हुक्म है, लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में तजाद बयानी से काम लिया है। तजाद क्या है मैं बताता हूँ। आपने कहा कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हयात है, यानी कि शोहदा को भी आप हयात मानते हैं, अंबिया को भी आप हयात मानते हैं। हाँ जी, और फिर आयत करीमा पढ़ रहे हैं जहाँ आपने अभी जो आपने अपनी गुफ्तगू अभी की है इससे कबल आप बोल रहे हैं मेरे अभी, ठीक है। और आपसे मैंने सवाल ये किया शारिक साहब कि आप शिर्क की तारीफ कर दें। आपने कहा वो पक्का मुशरिक है जो ये अकीदा रखे। हाँ जी, आपने शिर्क की तारीफ भी नहीं की, और आप वो काम क्यों करते हैं जो हजरत अली और उसकी पूरी जमात को मुशरिक कह रहे थे। इलिल हुक्म इल्ला लिल्लाह के करा, वो भी कुरान पढ़ते थे। क्या कहते हैं, अली तुमने हजरत अब्बास को हाकिम कैसे बना लिया, बल्कि कुरान के लिए है। फिर आप जानते हैं गलत है। फिर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने क्या फरमाया, कलमा तो हक है, कलमा हक है, लेकिन उससे मुराद जो ले रहा है कलमा तो हक है। ये मौला अली के अल्फाज है कि कलमा तो हक है, उरीदा बिल बातिल। कलमा हक है, कुरान पढ़ रहा है, मगर मुराद इससे गलत ले रहा है। तो आप वो काम क्यों कर रहे हैं? क्यों हारने वाली बात करते हैं? आप सही ले रहे हैं, आप मुराद सही ले रहे हैं, मैं गलत ले रहा हूँ आपके साथ से। मेरे साथ आप गलत ले रहे हैं। शारिक साहब आप शिर्क की तारीफ अपने उसूल के मुताबिक करें, बिस्मिल्लाह करने के लिए तैयार हूँ। करें अल्लाह के बंदे जवाब दावा पेश करें। मैं जवाब दावा भी दूंगा, दलाइल मेरे जिम्मा है, मैं दलाइल भी दूंगा और आपकी दलीलों का रद्द करूंगा इंशाअल्लाह। अजीज किस बात पर करेंगे? आप वो शिर्क की तारीफ तो करें मोहतरम। अरे मैं कर रहा हूँ मेरे बिस्मिल्लाह। झगड़ा किस बात पर है? हमें और आप में झगड़ा किस बात पर? इसी बात पर है। आप हमें मुशरिक कह रहे हैं, इसी बात का झगड़ा। मुशरिक क्यों कह रहा हूँ? मुशरिक जी, क्यों मुशरिक कह रहा हूँ मैं? हाँ, तो उसकी वजह बाद में बयान करना। आप शिर्क की तारीफ करें। भाई क्यों मुशरिक कह रहा हूँ? भाई मेरे अजीज क्यों मुशरिक कह रहा हूँ मैं आपको बताएं तो? बता तो दिया है आपने, रिकॉर्डिंग में सब आ गया। आप शिर्क की तारीफ करें, आप तारीफ ना करें। आप बताएं। नहीं आप बताएं, मैं आपको मुशरिक क्यों कह रहा हूँ? आपने ये कहा कि जो ये अकीदा रखे कि खुद सुदकान जो है सुनते हैं या अल्लाह की बारगाह में मुर्दे या जिंदा? अल्लाह अकबर। जो फौत सुदकान का माना क्या होता है? मुर्दा। बस आप मुर्दा माना ले लीजिए। तो मुर्दा माना आप नहीं लेंगे? वो तो मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी सूरह माइदा की, आपने गालिबन सुनी नहीं, आवाम सुन लेगी। वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबिलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में मुर्दे हैं। ठीक, और आगे क्या है? अल्लाह कि आपने सुना नहीं यार? शारिक साहब लग रहा है आप जो है ना मेरी ऑडियो को या मेरी गुफ्तगू को गौर से सुन नहीं रहे। सुन रहा हूँ। नहीं सुन रहे होते तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। आप इस तरह की बातें नहीं करते कि मैंने वो आयत करीमा पहले भी तिलावत की, वाला तक़ूलू लिमन यक़्तुलू फी सबिलिल्लाह अमवात वल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें रिफायत भाई जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। आपने कहा कि
रुक जाए आप ये कह रहे हैं कि जो अल्लाह इधर उधर की बात ना करके आप शिर्क की तारीफ करें। वाह वाला मेरे अजीज, आपने कहा कि जो अल्लाह हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कौन, मैंने कहा मुर्दा या जिंदा, आप बोल रहे कि आप मुर्दे ले लें, तो आप क्या लेंगे थे? वो तो मैं साबित करूंगा कि अंबिया और ये औलिया अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कब्र में जिंदा हैं, उनके जसद मुबारका को मिट्टी भी नहीं खाती इंशाल्लाह। वो तो मैं दलाइल से मैं बता साबित करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, आप एक दावा, आपका एक जवाबी दावा ये है कि अंबिया और औलिया बोल रहे हैं ना, शहीद क्या कहा आपने? जी बिल्कुल, अंबिया औलिया इकराम शोहदा इकराम, जिसमें मैंने अंबिया औलिया और आपको ये नशे कभी पेश किए मैंने मेरी बहन। अरे आपने मुझसे इतनी बातें पूछी, अब मुझे भी तो एक बात पूछने दें। आपने कुछ बताया ही नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कब रहे अंबिया औलिया और शोहदा, आप फिल वक्त शिर्क की तारीफ कर रहे हैं। मेरे अजीज रुक जाए, मैं आगे मैं कर रहा हूँ। आपने कहा अंबिया औलिया और शोहदा जिंदा है, एक बात समझ में आ गई कि 3 चीज जिंदा है, अंबिया औलिया और शोहदा। फिर हम जो बात कर रहे हैं मुर्दे की सुनने पर, तो फौज जो मुर्दे का इतलाक होगा ये तो इन पर नहीं होगा। अच्छा, इन पर नहीं होगा, ये एक होगा क्या? अच्छा आपके हिसाब से होगा? माशाअल्लाह, कैसे बात करेंगे आप, फिर जिंदा बनाते हैं मने मुर्दा का इतलाक कर दो। जो इतलाक ना करे इस चीज का, सुने मेरी बात सुने, दुनिया की जिंदगी से जो इतलाक ना करे तो वो तो नफे कतई का हिदायत का मुनकिर है, तो मुनकिर तो मैं तो उसको काफिर कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं क्या किसका? मैं काफिर कह रहा हूँ। अगर जो मौत का इतलाक किसी पर ना करे कि मौत आई है या नहीं, मौत आने के बाद जिंदा हो गया ना आपके साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं साबित करूंगा जिंदा हो गया। तो फिर ये पता कि मुर्दा तो नहीं है ना, इंशाल्लाह उसको तो मैं साबित करूंगा। बात आपने इधर उधर नहीं करनी है। अगर वो इस चीज का, मेरी बात सुने, अगर वो इस चीज का इनकार करता है कि नहीं उनको मौत ही नहीं आई, अच्छा मौत आई, मेरी बात सुने, मैं क्लियरिटी दे रहा हूँ, मैं क्लियरिटी देने लगा हूँ। सुने, अगर जो इसका इनकार हो कि नहीं उनको मौत ही नहीं आई, ठीक है, वो इसका इनकार करे कि नहीं आई, तो वो तो काफिर है, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये रही कि वो अपनी कब्र अनवर में जिंदा है कि नहीं है, बात यहाँ होगी, समझ आइए आपको। आप पहले शिर्क की तारीफ करें, मुझे बोलने दे जी, भागने का रास्ता, फिर जो है भागने का रास्ता चला गया, और अल्लाह ताला के बात कहता है कि मुझसे बात क्यों करते हो, खुद अमल नहीं करते। फिर उन्होंने उस काम किया था, अमल किया। उन्होंने कहा कि मौत आई तो मुर्दा हो गया ना, जवाब मतलूब है। जी भाई, जब मौत आई, बात आपकी चल रही है कि वो अपनी कब्र में आई तो जिंदा है कि नहीं। पूछ रहा होती तो आपको सिंपल जवाब है, मौत आई तो मुर्दा हो गया ना। इस बहस में चलेंगे, और मैंने जवाब भी दे दिया है कि अगर वो इसका कोई इनकार करे, मैंने पहले कह दिया, देखें ये देखें, ये सिफत ठीक नहीं है। अरे मेरे अजीज, नहीं, ये सिफत ठीक नहीं कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, मेरी बात हो चुकी है। इसका तो मैं वल्लाह मैंने वादा किया है, ठीक है। ये बगैरती पर हंसना ठीक नहीं है तारिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ। आपने कहा कि मौत आई, अभी क्या हालात है कब्र मुबारक में, अंबिया औलिया शोहदा अगर जिंदा नहीं है, तो ये रब तबारक व तआला का इरशाद का, इस इरशाद पाक का सूरह बकरा का क्या बनेगा? फिर दीगर जो अहादीस है, जो कुतुब अहादीस में आई है, फिर उनका क्या बनेगा? और फिर वो जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मेराज हुई, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो नमाज पढ़ते देखा, फिर उसका क्या बनेगा? फिर उसका क्या बनेगा? मैं ये कह रहा हूँ, आप शिर्क की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं जी शारिक साहब? हेलो, शिर्क की तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ, शिर्क की तारीफ करें। देखिए, दिखाइए नहीं है, दिखाइए नहीं। ये तो अरे रुकिए ना भाई जान, इन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, बार बार मेरी बात को गौर कर, मैंने कहा क्या मुझे मेरा दावा था कि जो मर गया वो मैंने तालिबुर रहमान साहब की किताब का हवाला दिया, वो अकीदा जो सिखाया उन्होंने। रुक जाए मेरे टर्म से मत, फिर उन्होंने तालिबुर रहमान से बात करें, जूतियों की बात ये जूती है। अरे अल्लाह के बंदे, शिर्क की तारीफ मांगी है मैंने,
भाईजान अल्लाह आप के बीच में बंदे। बोलेंगे, यार आपको समझ लग रही है, मैं ये कह रहा हूँ मैंने आपसे शिरक की बीच में तारीफ का बोलेंगे। मुतालबा किया। आप या तो आप बोल रहे हैं या तो किसी बोल रहे हैं। मैंने शिरक की तारीफ का मुतालबा किया शारिक अरे साहब। बिस्मिल्लाह मैं करें समझ गया हूँ, अपने। आपकी सुई अटक रही है। किसकी? मेरी सुई नहीं अटक रही है, हाँ, मेरी कहीं नहीं अटकी है आपकी आप मुनाजरा हार चुके हैं मेरे। नहीं नहीं, वो तो आवाम सुनेगी, खुद फैसला करेगी। आप आप फैसला ना मुनाजरा करें, हार चुके आप हैं, आप फैसला ना हार बने। चुके हैं, आप आप फैसला ना हार बने। इसलिए चुके हैं कि मैं आपने हार या अभी जीत तक नहीं है, कोई शारिक भी साहब। जवाब दावा पेश नहीं किया। शारिक साहब, आपने बार बार बात शारिक बिंदु साहब, की मैं हार और या कहा जीत कि के लिए बहुत भाई गुफ्तगू तो नहीं मैंने करता आपको हूँ। मेरी सवाल बात किया। सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं आप आपकी बात रिकॉर्डिंग की मेरे को वजाहत भेजे करूँ। भाईजान, मैं आप मैं रिकॉर्डिंग हार या जीत के लिए बहस नहीं करता हूँ। आप शिरक की तारीफ करें,